अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है जो समझते थे कि मलिक रियाज जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया, यानी कि तारीख़ी इकदाम है। मैं तो अपनी तकरीबन कोई 10-12-13 साल की रिपोर्टिंग हिस्ट्री में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि किसी बड़ी अदालत ने किसी बड़े लैंड माफिया के सरगना के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। और मुकदमे की सारी तफसीलात इस वीडियो में रखूँगा। और इसके अलावा जो चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत अहकामात जारी कर रही है। लेकिन जो इदारे ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के करप्ट और बदतरीन इदारे हैं, जिनकी बैड गवर्नेंस की आला मिसाल है, उनको पता है कि कोई उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ़ भी ना सिर्फ सख्त ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर दी है, बल्कि उन तामीरात के ऊपर भी अदालत ने जो है वो सख्त तरीन अहकामात जारी करने का हुक्म दिया है। उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इस मलिक रियाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फ़ाइक अली जागरानी जो कि वकील हैं और तकरीबन 9 साल उन्होंने जदोजहद की, मुख्तलिफ फोरम्स पर किन किन फोरम्स पर गए वो आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। सारी तफसीलात देखने के बाद, सारे मामले का जायज़ा लेने के बाद, और अदालत ने मलिक रियाज के खिलाफ बोर्ड बेसन थाने की पुलिस जो कि कराची का थाना है, उनको कहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और जो मुद्दई हैं, यानी कि जो शिकायत कुनंदा हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाए। 3 रुकनी बेंच ने ख़ासतौर पर जब समाअत की तो उसमें फ़ाइक अली जागीरानी साहब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मलिक रियाज ने गैर कानूनी तौर पर 2013 में ऊपल प्रोजेक्ट का जो है वो शुरू किया था, और उसके बाद प्रोजेक्ट में फ्लैट की ख़रीदारी के लिए फ़ार्म वसूली के लिए 1 लाख रुपए जो है उन्होंने वसूल किए, और 3000 लोगों से उन्होंने फ़ार्म वसूल किए, और बैंक की जानिब से भी अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। और उन्होंने कहा कि आज तक ना तो प्रोजेक्ट बनाया गया, ना उसकी बैलेटिंग हुई, और ना ही रकम जो है वापस की जा रही है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने थाना बोर्ड बेसन पुलिस में भी रजू किया था, पुलिस के पास भी, और उसके बाद फिर सेशन अदालत में गए, सेशन अदालत ने भी इनकार किया, और उसके बाद हाई कोर्ट से भी रजू किया था। सिंध हाई कोर्ट ने भी उनके मुकदमे के इंदराज के लिए इनकार किया था, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अदालत ने उसमें जो, क्योंकि सेशन अदालत ने और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो वो दरख्वास्त थी, सिंध हाई कोर्ट ने और सेशन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है उनको कलअदम करार दिया। और ये सारा मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने जो मलिक रियाज हैं उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त अदालत ने यह भी करार दिया है कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मलिक रियाज और दीगर को नोटिस जारी किए थे, जिसमें फिर बैलेफ की जानिब से अदालत में आके बताया कि गुज़श्ता समाअत पर जो मलिक रियाज को नोटिस अदालत ने जारी किए थे, मलिक रियाज ने और उनके जो दीगर इसमें फरीक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने से इनकार किया था, जिस पर अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि मलिक रियाज जो है इस कानून के कटहरे में आना ही नहीं चाहते, वो अपना मौक़िफ़ ही रखना चाहते, क्योंकि इस तरह बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो थे जिनकी अनाउंसिंग की, जिनका ऐलान किया, फार्म लिए, और उसके बाद ना तो आज तक किसी को ज़मीन मिली और ना ही प्रोजेक्ट जो है वो बनाए गए। तो उस पर अदालत ने सारी तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इसकी जो मुख्तलिफ फ़ोरम पर रजू किया गया है फ़ाइक अली जागीरानी एडवोकेट साहब की जानिब से, वो दरख्वास्तें, वो अदालती अहकामात, वो बोर्ड पेशन थाने की तफसीलात, फार्म और प्रोजेक्ट की जो अखबारात में जो तशहीर हुई थी, उसकी सारी तफसीलात और सारे जो नोटिसेज हैं वो भी आप वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर मामला ये है कि अब ये मलिक रियाज साहब जो हैं वो फंस चुके हैं, क्योंकि शायद ये पाकिस्तान की वाहिद बड़ी शख्सियत हैं जिनके ख़िलाफ़ ना तो कोई बोलता है, ना जिनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है, चाहे पुलिस हो, अदलिया हो, या कोई भी इदारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो वाहिद इदारा है जिन्होंने ये कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, कानूनी चाराजोई देखने के बाद, कानूनी जो दस्तावेज़ात और शवाहिद देखने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अब बुनियादी तौर पर तो ये लोग समझेंगे कि महज ये खबर की हद तक है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि मीडिया की ख़ास तौर पर एक बेशर्मी और एक मुनाफ़क़त की इंतहा कि सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म या पाकिस्तान का कोई भी ओहदा हो, यानी कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान भी हों या चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और आला अदलिया के जजेस के ऊपर भी तनकीद हो सकती है, टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। वजह क्या है, लोग जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। हम सब ने ख़बरें जो है वो टीवी चैनल्स को भी दी, लेकिन ये ख़बर टीवी चैनल ने, अक्सरियत ने
किसी ने नहीं चलाई, बल्कि बेशुमार लोगों ने नहीं चलाई। तो हमने ये प्लेटफॉर्म है ताकि लोगों को एक तो पता भी चले कि इतने बड़े टाइकून के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा ये है कि लोगों में मज़ीद भी अवेयरनेस हो कि जिन जिन के साथ भी ये फ़्रॉड किया गया है, इस नोयत का फ़्रॉड किया गया है, जो कि फ़ाइक अली जगरानी जो कि दरख्वास्त गुजार भी हैं, वकील भी हैं, उनके साथ अगर फ़्रॉड हुआ है, तो इस तरह अगर इस नोयत का फ़्रॉड ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के साथ हुआ है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ है कि पैसे ले लिए फार्म के नाम पर, बुकिंग के नाम पर, उसके बाद प्रोजेक्ट्स के नाम पर, लेकिन वो ना तो प्रोजेक्ट बनाया गया, ना ज़मीन अलाट की गई, ना किसी को कुछ मिला, और पैसे भी रिटर्न नहीं किए जा रहे और लोग दर बदर हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये इस मुकदमे को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, अगर कोई रजू करना चाहेगा तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि अदालत का जो हुक्मनामा है वो उन तक पहुँचाऊँ भी। मतलब अगर मैं ले लूँगा हुक्मनामा तो आप वो भी, और सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आप मुख्तलिफ फोरम पर मलिक रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रजू भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मलिक रियाज पाकिस्तान के ज़ाहिर एक उनको भी एक कानून पसंद शहरी होना चाहिए था। अगर कोई कमिटमेंट नहीं कर पाते तो उनको कानूनी कटहरे में लाया भी जाना चाहिए था हमारे इदारों को, जिस तरह दूसरे लोगों के खिलाफ होता है। तो मीडिया भी, तमाम बड़ी शख्सियात, पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात, चाहे कानूनी हों या आइनी ओहदों पर लोग फैज़ हों, उनके ऊपर मुकदमात के हवाले से, उनके ऊपर जो मन घड़त भी इल्ज़ाम लगते हैं वो भी नशर करते हैं। लेकिन मलिक रियाज के ऊपर अगर सच्चे भी इल्ज़ाम हों उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करता। ज़ाहिर है डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अदालत में पेश होने से भी गुरेज किया है और किसी फोरम पर भी नहीं आया। तो अब जो लोग इसी नोयत के जो परेशानी का शिकार है या मसाइल के शिकार थे कि ऐलान करने के बावजूद भी उनके प्रोजेक्ट उनको नहीं मिले, तो मलिक रियाज और उनके जो हमनवा है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नज़ीर बनाकर। तो ये बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल ये चीज़ थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि आप तक पहुँचाऊँ। इसके अलावा दूसरी जो सिंध हाई कोर्ट से खबरें हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक बी में है, गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केसेस हैं। अदालत ने DG SBCA, डायरेक्टर SPCA और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस किया है। अदालत ने SPCA को आइंदा समात पर इसकी तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया है। इसमें दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शिकायत के बावजूद पोषण जो है वो ख़त्म नहीं किए जा रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर पोषण जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में तामीर किए जा रहे हैं। SBCA और दीगर जो इदारे हैं वो न सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि गुरेज़ा हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि गैर कानूनी जिस तरह पोषण तामीर किए जा रहे हैं रिहायशी इलाकों में, कमर्शल ज़ाहिर इस्तेमाल होगा तो उसमें सिविक मसाइल पैदा हो रहे हैं, पार्किंग के, सेवरेज के, पानी की किल्लत के और बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो लिहाजा इनको रोका जाए। तो अदालत ने जो है इब्तदाई समात पर ये एक इनफरादी दरख्वास्त थी, उस पर नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा जो मज़ीद एक चीज़ सामने आई वो है मुख्तलिफ NGOs का किरदार। NGOs का किरदार अमूमी तौर पर देखा गया है कि इंतहाई मशकूक होता है। तो अदालत ने एक बार फिर, क्योंकि पहले जस्टिस इरफान सादत साहब की अदालत में जब ये केसेस चलते थे तो उस वक्त भी उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि NGOs का काम है कि फ़लाह के जो NGOs की जो रजिस्ट्रेशन होती है या वो मुख्तलिफ लोगों की फ़लाह बहबूद के काम करती हैं, तो फिर ये गैर कानूनी तामीरात और मुख्तलिफ इशूज़ में क्यों पड़ जाते हैं? तो उसमें जो है ना तो ये यानी कि कोई मुतासरा फ़रीक होते हैं, तो क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? तो इसमें जस्टिस हसन रज़ा रिज़वी साहब ने भी इस तरह के सवालात उठाएँ और उन्होंने NGO के किरदार पे उन्होंने सवालात उठाने के साथ साथ उन्होंने वजाहत भी तलब की है। और उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि NGOs ने पहले कौन से मंसूबे, कौन से फलाही, कौन से ऐसे काम किए वो उसकी तफसीलात हमारे सामने रखी जाए और NGO चलाने वाले कौन हैं, क्या इनकी खिदमात अंजाम में दी गई हैं, क्या जो खिदमात हैं वो उन्होंने दी है, इनकी जो माली मामलात हैं उनकी जो है वो ऑडिट कहाँ है। और उन्होंने कहा कि क्या इस NGO को तामीराती शोबे का कोई तजर्बा या मालूमात है, और जिसमें अदालत ने NGO के वकील को कहा कि ये पहले इन सवालात के जवाब दें और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे जिसके लिए आप शिकायत जो है वो लेकर आए हैं। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त की समाअत और उसके बाद जो है समाअत करेंगे, इसमें दरख्वास्त काबिल समाअत है और उसके बाद NGO का जो एक मौक़िफ़ है वो सुनने के बाद ही हम अगला जो है वो स्टेप उठाएँगे। और अदालत ने उसके बाद फिर दरख्वास्त की समाअत जो है बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। तो मज़ीद भी कुछ और भी खबरें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके सामने रखूं। ये इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ें थीं जो आपको देखनी हैं, परखनी है और आपको जायज़ा भी लेना है, क्योंकि बेशुमार SBCA और बेशुमार इदारों के जो लोग हैं, अफसरान हैं, वो उनकी मिली भगत से शहर भर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, सोसाइटीज़ की ज़मीनों की अलाटमेंट की भरमार है। और जिस तरह आप पहले भी मैं बता चुका हूँ एक दो वीडियो में कि शहर में जिस तरह कत्ल गारतगिरी या डकैती, चोरी, राहज़नी और इस तरह डकैतियों और इस तरह दीगर जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं
उससे कई गुना ज़्यादा इस तरह गैर कानूनी तामीरात, लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े और इस तरह के ज़मीनों के ख़ास तौर पर फ़राड से मुतल्लिक़ चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पे कोई फ़ोकस नहीं कर रहा। उसको ख़ास तौर पर फ़ोकस भी करना चाहिए, लोगों की दाद रसी भी करनी चाहिए। लोगों की ज़िंदगियाँ रुल गई हैं, 3-3 4-4 नस्लें लोगों की लग चुकी हैं, अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं और अदालतें ज़ाहिर है अब क्या करें, किसी की कनपटी पे पिस्तौल नहीं रख सकती हैं। तो अदालत भी इन्हीं इदारों से काम करवाती है। इदारे हैं जो 13-14 साल से देख रहे हैं कि शहर तबाह भी हो चुका है और इदारे कोई काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो उस पर अदालत ने मज़ीद सवालात उठाए हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। वो भी ज़रूर देखिएगा कि अब जजेस जो है वो ख़ास तौर पर बोल पड़े हैं। जजेस ने अब इज़हार करना शुरू कर दिया है। जजेस ने अब इदारों को बराह रास्त उनके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर तनकीद शुरू कर दी है। जिस तरह रवैया अदालतों के सामने आ रहा है मुख्तलिफ़ इदारों का, जो कि गैर कानूनी तामीरात में न सिर्फ मुलव्वस हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर सहूलतकार भी तस्वुर किए जा रहे हैं। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये इसी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।